दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज मैं एक आपको नई चीज दिखाने लाया हूं। नई चीज बोले तो वो चीज दिखाने लाया हूं जो शायद हरियाणा सरकार के मुंह के ऊपर थप्पड़ आएगी। सरकारें कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारें ये कहती हैं, हमारे मोदी जी और सैनी साहब दोनों ये कहते हैं कि एक लड़की हमारे घर की शान होती है। क्या हालत की कल हरियाणा पुलिस के जवानों ने, कहो उनको आप, हरियाणा पुलिस के जवान ही होते हैं सभी, चाहे वो क्रूर काम करें चाहे वो गलत काम करें, लेकिन उनके ऊपर टैग जवान का ही लगता है। और उन जवानों ने, नालायक जवानों ने एक ऐसी हरकत करी है कि बच्ची के साथ, जिसको सोचने के बाद हर आदमी सोचेगा सुनने के बाद कि ये क्या हो गया। डीजीपी ओपी सिंह साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं, स्वागत है आपकी बातें, आप अच्छी बातें करते हैं और कुछ करके दिखा रहे हैं। मजा तो जब आएगा, आप जा रहे हैं आप 31 दिसंबर को, रिटायर हो रहे हैं। मजा तो जब आएगा कि जब आप इस बच्ची को भी इंसाफ दिलवा के जाओ। क्या किया आपकी पुलिस चौकी, अमरावती पुलिस चौकी के लोगों ने, सीआईए स्टाफ के लोगों ने मिलके किया या क्या किया? ये वो लड़की बैठी है मेरे साथ जिस लड़की के साथ ये एक हादसा हुआ। परमात्मा की कृपा थी, नहीं तो मारने वाले ने तो मार के सड़क पे फेंक ही दिया था। कोई कर्म अच्छे थे इस बच्ची के जो ये बच्ची बच गई। आज डीजीपी साहब सुनिएगा आप, और डीसीपी साहिबा आप स्वयं एक लेडी हैं, आप भी किसी की लड़की हैं, आपको एक बच्ची का दर्द यूं पता लगेगा कि आप भी एक लड़की हैं। क्या हरकत की आपकी इन जवानों ने, सीआईए स्टाफ कह लो या कुछ भी कह लो आप, ये तो आपका काम तय होता है कि आप जांच करें कि ये हरकत हुई कैसे। इतनी गलत हरकत आज मैं बताता हूं आपको। मेरे साथ मक्खन सिंह जी बैठे, वार्ड नंबर 17 में बैठा हूं मैं, कालका परिषद। रेखा देवी जी यहाँ की पार्षद है, ऐसा कुछ है मक्खन जी? बिल्कुल सर, रेखा देवी जी पार्षद है और गांव का नाम है बीसीडब्ल्यू सूरजपुर और रविदास कॉलोनी के पास में इनका मकान पड़ता है। और जो कल वारदात हुई है उसके बारे में हम बताएं। डीजीपी साहब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यह आपसे निवेदन है, और एक डीजीपी साहिब आप भी, क्योंकि आप एक लड़की हैं, आप दर्द समझेंगी। आदि बोलिए सर ऐसा है, मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जिस बहन के साथ ये वारदात हुई है पहले उसी से पूछ लेते हैं कि कल क्या वारदात हुई है, तो उसके बाद जो होगा हम बता देंगे। बेटा, तू हमारी बच्चे जैसी है, तेरे साथ क्या हरकत हुई था? कल मैं 12 बजे अपनी गुड़िया को लेने जा रही थी आंगनबाड़ी को जी। आधे रास्ते में आंगनबाड़ी अभी अपनी गली से निकल के दूसरी गली में गई थी। उधर ना व्हाइट गाड़ी में 7-8 आदमी थे। उनमें से एक मेरे पास दौड़ा आया, कह रहा कि आप पीछे चलो मैडम। मैं कहा क्यों चलूं पीछे? तो कह रहा गाड़ी में चलो, आप बैठो। मैं नहीं बैठूंगी गाड़ी में जी। मैंने ऐसे बोला। उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़े, खींचने लगे, मारने लगे। मैं पीछे को भागने लगी। पब्लिकली वहां पे खुले ग्राउंड में मारपीट करने की? अच्छा हाँ, गली में ही। कोई उस टाइम कोई नहीं था गली में जी। तब 2 आदमी और साथ में आए, वो तीनों मेरे को पकड़ के खींचने लगे, मारने लगे। मैं नीचे बैठ गई, मेरे को जोर से खींच के लेके जाने लगे। मैं चिल्लाने लगी जी। सारे जितने भी लोग थे वहां सब इकट्ठे हो गए थे जी। पर कोई नहीं आया था पास में। फिर उन्होंने खींचते हुए मारते हुए लेके गए, गाला निकालते हुए, साली चल गाड़ी के अंदर बैठ, चल गाड़ी के अंदर। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे बोलने लगी। जी। तो उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया था। मैं जिस गाड़ी में भी चिल्ला रही थी, जो चौथा आदमी गाड़ी में बैठा था उसने मेरा मुंह साध लिया जोर से। जी। मैंने बोला कि मैं उनकी बहू हूँ, मैं वहाँ की हूँ, यहाँ पे आई गई हूँ। मेरे को 3-4 साल हुए हैं, मैं ऐसी नहीं, आप जो सोच रहे मैं वो नहीं हूँ। फिर जिस समय गाड़ी में आपको बिठाया बेटा, उस समय कोई लेडी पुलिस या लेडी कांस्टेबल या लेडी अधिकारी, कोई औरत थी उस गाड़ी के अंदर? नहीं, कोई सिर्फ जेंट्स आदमी थे, सभी आदमी थे। हाँ, पुरुष थे सारे? हाँ जी। सुनिएगा डीजीपी साहब, ध्यान से सुनिएगा आप भी। फिर आगे बच्चे, वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे एक लेडीज को लेके आए, उसके साथ एक बच्चा भी था जी। उसको ले आके मेरे साइड में बिठा दिया गाड़ी। कौन है वो लेडी? मुझे नहीं पता। ठीक है, और बिठा दिया। फिर वो गाड़ी, आप वो लेडी जो है आपकी गली की है? नहीं। अच्छा, बाहर से लाए थे उसको? परली गली से लाए थे। अच्छा, परली गली, ठीक है जी। फिर वो बिठा दिए, फिर गाड़ी स्टार्ट कर ली उन्होंने। मैं जोर से बोलने लगी, मैं कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो लेडी से बोलने लगी सर को, अंकल को, कि सर ये मैं इसको नहीं जानती। अच्छा, मैंने बोला अंकल मैं इस जनानी को नहीं जानती, कौन है ये जी। फिर किसके बारे में पूछा भी सही उन्होंने? पूछा आपसे? नहीं, ऐसे ही बिठा लिया, सीधा आपके साथ मारपीट पे उतर आए वो? हाँ जी। फिर उसके बाद जो गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर मैं बोलने लगी, मैं कहा मैं नहीं हूँ अंकल, मेरे को छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मेरी बात करा दो मम्मी से, अपने पापा से मुझे बात करनी है। तो उन्होंने फोन नहीं दिया बात करने के लिए। फिर वहां पे रास्ते में एक दुकान आई अंकल की, मैंने बोला इस अंकल की दुकान पे रोको, ये मेरे को जानते हैं, मेरे पापा को जानते हैं।
तो उन्होंने कहा चुप कर 3 बार मेरा मुंह साध दिया कि बोल ना पाए ये। जी फिर उसके बाद जब उसने जनानी बोलती रही कि ये वो जनानी नहीं है, मैं नहीं इसको जानती। जी, तो वो उन्होंने- लेडी उस समय आपके साथ गाड़ी में ही थी? हाँ जी। जी फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर मैंने अपना नाम बताया। ठीक है। कह रहे कहाँ जा रहे थे, मैं कहा वहां जाकर मैं अपनी गुड़िया को लेने जा रही जी। थी। फिर उसी ने दूसरे आदमी को बोला जो गाड़ी चला रहा था, ये हमने गलत जनानी पकड़ ली है, ये वो नहीं है। हाँ जी तो कह रहे मैं आपको वहीं पे आंगनबाड़ी में छोड़ दूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे आंगनबाड़ी आई, मैंने कहा मुझे यहाँ उतारो, हाँ जी आपने अंकल बोला था। हाँ जी। वो कह रहे नहीं, हम यहाँ नहीं उतारेंगे आपको। अच्छा फिर आगे ले जाके नदी के पास जहाँ कोई नहीं था, जी। सुनसान था इलाका, वहां जी। पे उतार दिया। मैं वहां से उतर के सीधा आंगनबाड़ी में भागी चली आई। पुलिस ने आपको मारा? हाँ वो जी। पुलिस के लोग थे, ये कंफर्म है? हाँ जी। उन्होंने आपको मारा हाँ जी। बुरी तरीके से या वैसे 2-4 थप्पड़ मारे? नहीं मारा, बहुत मारा। मेरे को खींचते हुए ले गए, मेरे दोनों पैरों में चोट लग गई। अगर आपको इतराज ना हो तो आप चोट दिखा सकती हैं? वो चोट नहीं दिखाएंगी आप, कोई बात नहीं, ठीक है। चोट यूं नहीं दिखाई जा रही, ये कन्या एक लड़की है साहब। अगर ये हालात इस तरीके के हैं ये, तो कैसे बात बनेगी? उन्होंने वापस वही नदी के किनारे आपको फेंक दिया। हाँ जी। और उस गाड़ी में ना इतनी बीड़ी, तम्बाकू, गुटखे की बदबू आ रही थी। सबने इतना नशा कर रखा था कि बहुत स्मेल आ रही थी उस गाड़ी में। जिस आदमी ने मेरे का मुंह साध रखा था, उसने गुटखा खा रखा था, उसका पूरा मुंह लाल लाल हो रखा था। मैं और डर गई थी उसको देख के। डीजीपी साहब, आप कहते हैं कि थाने में जाओ, आपके साथ बड़ी तमीज से बात करेंगे लोग, आप करके बात करेंगे, जी करके बात करेंगे। आप सिंसियरिटी सिखा रहे हैं इन पुलिस वालों को, इनको ये कभी नहीं सीख सकते और सीखने की जरूरत भी नहीं है। कितना सुधार लेना आप, ये रहेंगे वही के वही। डीजीपी साहब, जिस वक्त आपके पास ये वीडियो जाएगी, आपको पता है कि वो किस चौकी के या किस थाने के लोग थे, कहां से आए थे? मैं तो उनको देखा ही पहली बार पहली था। बार देखा आपने? पहली बार देखा, तभी मैं डर गई। मैं पता नहीं कौन है, कोई कह रहा गाली कढ़ रहा है, साली चल गाड़ी में बैठे। मैं क्यों बैठूं जब मैं बच्चे गाली जानती ना नहीं। दें आप। ऐसे मेरे को गाली दे रहा था। कितनी अच्छी बात है। क्या वो अपने घर के अंदर जो लोग इसको ले गए, क्या वो लोग अपने परिवार में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं? इन्हीं शब्दों का शायद वो करते होंगे, या उनके माता पिता ने उनको सिखाया होगा कि अभी आपने दूसरी लड़की के साथ या अपने घर में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं और बहुत जेन्युइन भाषा बोलते हैं। अब जब चोट ज्यादा लगी, जब उनको अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत व्यक्ति को उठा लिया, तो जो उसके बाद कोई उन्होंने आपसे बात की, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की उन लोगों ने? उनका कोई व्यक्ति आया आपके पास? कोई नहीं आया। किन्होंने बुलाई थी पीसीआर? आंगनबाड़ी के पास आंगनबाड़ी वालों ने बुलाया था। आंगनबाड़ी वालों ने पीसीआर बुलाई? 112 पे कॉल। वो एक ही बात है, पीसीआर 112 शायद एक ही बात होती है। 112 आई, वो आपको लेके आपके घर छोड़ गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हाँ जी। वो वहीं पे सीधा आ गए थे। फिर मैंने अपने फैमिली को फोन किया, वो जी। सब आए वहां पे। कब आए? तो पुलिस वालों की पुलिस वालों ने जो वो 112 नंबर आई, उन लोगों ने कोई एक्शन लिया उनके ऊपर, या आपको थाने लेके गए वो, या कुछ ऐसा किया उन्होंने? हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए इनके। वो आपको हॉस्पिटल कोई सुविधा दी गई 112 की तरफ से आपको? नहीं, क्या कहा गया उनकी तरफ से आपको? कुछ नहीं बोला उन्होंने। कह रहा आप सबने कुछ किया होगा, ऐसा कुछ बोल के चले गए शायद। सब लेडीज को गाला निकाल के चले गए वहां। वो भी गालियां निकाल के चले गए। ये हालत है 112 की। डीसीपी साहिबा, सुधारो इनको, ये सुधर नहीं सकते, कभी भी नहीं सुधरेंगे। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ये सुधरेंगे कभी भी नहीं, आप कितना मर्जी जोर लगा ले। जब आपको ये छोड़ के गए, वो किस धोखे में कह लो या जबरदस्ती कह लो, किस लिए उठा के ले गए आपको? क्या मंशा रही? मुझे खुद नहीं पता। मक्खनलाल जी, आपने इस बच्ची को देखा, बिल्कुल सर। चोटें इसने हमें नहीं दिखाई, चोटें इसको बहुत ज्यादा लगी, ये बच्ची खुद बता रही। बच्चा चलने फिरने में दिक्कत होती है? सर ऐसा है, जब कल ये वारदात हुई तो जैसे ही मेरे को पता चला, मैं आंगनबाड़ी में पहुंचा। यहाँ तो नहीं था, मैं आंगनबाड़ी में पहुंचा तो मैंने देखा, इनकी हालत देखी, तो वहाँ पे पीसीआर आ रखी थी 112। तो उन्होंने भी बिहेव वैसा ही करा। वो सब लेडीज कहने लगी क्यों मारा जी, पुलिस वाले से क्यों मारा जी। तो वो भी यही बोलने लग गए कि मारा, कि इन्होंने कुछ गलत काम किया होगा तब मारा। और सबसे बड़ी बात है, इसको नदी के किनारे बिल्कुल सुनसान इलाके में छोड़ गए। चलो आपने तो जो लोग करा पुलिस वालों ने करा,
कोई और इसके साथ नाजायज कर जाता तो उसका नहीं, शायद जिम्मेदार कौन? 112 की ड्यूटी बनती थी इस लड़की को एक बिल्कुल सेफ सर, जगह में छोड़ 112 के की जाना। ड्यूटी बनती थी, इलाज के लिए भी या बनती पुलिस के थी। घर छोड़ते, पुलिस के कस्टडी में और देते सर या कहीं देते सेफ जगह पे, जो इस बच्चे के लिए सुरक्षित जगह, शायद उस जगह छोड़ के जाना उन पुलिस वालों की कहीं ना कहीं ड्यूटी बढ़ती हो। सर, ये वारदात का मुख्य कारण है यहाँ पे गांव में नशा बिकना। यहाँ पर बिल्कुल सर, नशा बिकता है यहाँ? बिल्कुल बिकता है सर, नशा बिकता है और कई सालों से बिकता है। आप बताएंगे कहाँ बिकता है? सर बिल्कुल, मैंने अभी लाइव वीडियो भी बनाई है इस मुद्दे पे अपने पेज पे, और यही 2-4 गलियां छोड़ के वो मकान है जहाँ पे कई सालों से नशा बिकता है। और मैं तो सर प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके ऐसे एरिया में क्या कर रहे हैं? उनको नहीं पता? वो हफ्ता लेने आते हैं, जब इनके घर बैठ के चाय पी के जाते हैं तो उनको उसकी शक्ल तो याद होती होगी ना कि कौन लेडीज चिट्टा बेच रही है, कौन जेंट्स चिट्टा बेच रहा है। इसकी शक्ल उन्होंने कैसे पहचान ली? इसको कैसे फाइंड कर लिया कि ये लेडीज गलत काम कर रही है? इसको क्यों मारा और क्यों उठाया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। और पुलिस वाले थे ये कंफर्म है, ये आप पक्का कह सकते हैं। और वो सिविल ड्रेस में थे, सबसे बड़ी बात ये है। कोई नेम प्लेट नहीं होती, कोई जेब में उनके गले में कार्ड नहीं होता कि जगह या आम आदमी पहचान सके कि ये लोग सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सरकार इनको सब कुछ देती होगी। क्या सरकार ये कहती है कि आप किसी भी घर के बच्चे को कभी भी उठा के ले आओ? सिर्फ रिकॉर्ड पूरा करने के लिए कि हमने 4 नशे वाले पकड़े, 6 नशे वाले पकड़े। इस वीडियो के बनने के बाद डीजीपी साहब जैसे सेक्टर वार्ड नंबर 6 के अंदर टिंकू के यहाँ पार्षद है वो, और उस व्यक्ति की इतनी बड़ी हिम्मत रही कि उसने नशा मुक्ति के अंदर जो लोग पकड़े गए थे, नशा मुक्ति की अभियान को आपको तेज करते हुए इस चीज को उड़ाया और वो मकान तोड़वाया। क्या यहाँ के वार्ड की एमसी इतनी हिम्मत करेगी और इस बच्ची को न्याय दिलवाएगी? और क्या उस लेडी का जो भी वो व्यक्ति है जो मकान में नशा बेच रहा है, क्या उसको तोड़ोगे आप? बोलिए आप, ये सवाल आपसे भी है मेरा। उस मकान को तोड़ना चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी है। बिल्कुल तोड़ना चाहिए। वार्ड नंबर 6 में टिंकू जी के वहां टूटा था वो। सर बिल्कुल, यूपी में भी, पंजाब में भी जो नशा तस्कर है उनके मकानों को तोड़ रही है सरकार, गिराया जाता है सर। बिल्कुल, और वो बीजेपी का पार्षद है। और ये जो पार्षद है यहाँ पे, ये बीजेपी की है। ये सर बीजेपी से है पार्षद रेखा देवी। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि सरकार इनकी है। क्या एमसी साहिबा आपको पता नहीं होगा यहाँ नशा बिकता है? बिल्कुल पता होगा। पार्षद अगर एरिया के अंदर चींटी भी मरती है ना तो पार्षद को पता लगता है, और अगर पार्षद को नहीं पता लगता तो उस पार्षद को रिजाइन कर देना चाहिए, उस पार्षद को छोड़ देना चाहिए। हिसाब तो उस पार्षद से भी मांगा जाएगा। पार्षद साहिबा निकला करो घरों से बाहर। सिर्फ तनख्वाह नहीं कि मेरे को 10-12 हजार 15 हजार रुपए तनख्वाह आ जाती है, बात खत्म। नहीं चलेगा ऐसे। और वैसे भी अब तो 1.5 साल रह गया, इलेक्शन सिर पे है। मैंने तो आज तक अपने आप को देखा भी नहीं कभी भी। देखते हैं अब आपको भी, आप कुछ और। सर ऐसा है, इस घटना से जो आसपास की मोहल्ले की लेडीज हैं उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है। नेचुरल बनेगा, किसी के घर में किसी का वो भी बच्चा डर नहीं रही है जाएगा कि आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन का। अब मान लीजिए वो जो लेडीज साथ में बिठा रखी थी वो बाई चांस इसका नाम ही ले देती जी, तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। तो लेडी कौन थी जी? वो जो चिट्टा बेच रहे हैं सर, अच्छा, जो इनके साथ बैठी थी वो बाद में उठाई उन्होंने, और उसको तो बाइज्जत बिठाया, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। उसको जो दूसरी लेडी है उसको कुछ नहीं कहा उन्होंने, पुलिस वालों ने? नहीं, कुछ नहीं कहा, आराम से आके बैठ गई थी। ये इंसाफ है, इसे कहते हैं इंसाफ। मतलब जो आदमी इनके मुंह भरेगा, सरकार के अंदर रह के सरकार के व्यक्तियों को और समाज में गंद घोलेगा, उसको आपके पुलिस वाले मान सम्मान दे रहे हैं। और जो व्यक्ति ईमानदारी से रोटी खाने के लिए सुबह जाना शाम को आना, उसके ऊपर आपकी पुलिस टारगेट करती है उन लोगों को। सोचना तो आपको नहीं पड़ेगा। बच्चे, तेरे को क्या लगता है, तेरे को इंसाफ मिलेगा? तेरे को क्या लगता है आज ये तेरी बात सीधी ऊपर तक जाएगी? अधिकारी भी सुनेंगे, सीएम साहब भी सुनेंगे, सबको टैग किया जाएगा। जी, क्या तू सोचती है तेरे को इंसाफ मिलेगा इस सरकार के अंदर? सीएम साहब डरा हुआ इंसान है, हर आदमी आज डरा हुआ है। पुलिस थाने में जाने से लोग डरते हैं, थाने का नाम सुन के दहशत आती है लोगों को। मेरा एक भी निवेदन है, इस बच्ची को इंसाफ चाहिए। इस बच्ची को वो चीज दो कि कम से कम आने वाले वो जो पुलिस वाले लोग हैं ना, और नशा बेचने वाले का जो गठजोड़ है, ये टूटे। सीएम साहब, आप इसी एरिया से हैं, कोई 50-60-100 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर की दूरी हुई, ये आपके इलाके की बच्ची है। वैसे तो सीएम है यहाँ, फर्स्ट पर्सन है,
नुमाइंदगी आपकी है, प्रत्येक शहरी निवासी सब आपका है, आप सबके हैं, लेकिन इस बच्चे को न्याय दिलवाइए, मैं ये उम्मीद रखता हूं। दोस्तों कोशिश करना, जैसे इस व्यक्ति के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आज लड़ाई हक की है, आज लड़ाई इंसाफ की है। मुझे उम्मीद है बात सुनी जाएगी। धन्यवाद।